तो ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम या एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल या कुछ लोग इसको वर्ड प्रॉब्लम के भी नाम से जानते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है? वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको इंग्लिश में पढ़ना है और मैथ्स में लिखना है। क्या करना है? इंग्लिश में पढ़ना है और मैथ्स में लिखना है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ के मैथ्स में लिखना सीख गए तो आपका वर्ड का प्रॉब्लम को आपने प्रॉब्लम ऑफ द वर्ड बना दिया। डन। इसमें कुल मिला के आपको 4 या 5 प्रकार का ही क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर। तो मैं इसका लिख देता हूं कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, ये एक टाइप का प्रॉब्लम है जो आपको करना है। सेकंड है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर कि कोई फ्रैक्शनल अगर नंबर है तो उसमें फिर कैसे हम लोग 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन निकाल के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। पिताजी का एज इतना दिया हुआ है, बेटे का उम्र उसका डबल है, उसका ट्रिपल है, 5 साल बाद, 2 साल बाद। तो इस तरह का भी कुछ प्रॉब्लम आता है कि सन एंड डॉटर का ऐसा एज वेज का दिया हुआ है। देन ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम, और डिस्टेंस टाइम होगा तो स्पीड भी आ ही जाएगा। और मेरे ख्याल से 5वां जो है वो शायद बेस्ड ऑन वो रिवर बोट प्रॉब्लम वगैरह इसी में है ना सब। तो और फिर वो मिसलेनियस है एक, जहां पर प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब के ऊपर है। तो प्रॉब्लम मिसलेनियस प्रॉब्लम, मिसलेनियस प्रॉब्लम। इस मिसलेनियस प्रॉब्लम में प्रॉफिट लॉस और तमाम तरह का कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं आज की क्लास में, मैं एक तो ये एज वाला करवाता हूं और एक फ्रैक्शन वाला करवाते हैं। तो आज की क्लास में 2 कॉन्सेप्ट कोशिश करते हैं पढ़ने का। एक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। तो चलिए पहला लिखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर। अब देखिए ये जो फ्रैक्शनल बेस्ड न्यूमेरिकल है, आपको किस तरह का सवाल इसमें जनरली देखने को मिलेगा। मैं कहेगा कि कोई भी एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए x और y एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब जैसे ही आप x और y लिख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाला क्या कहलाता है? न्यूमरेटर कहलाता है, और नीचे वाले को आप क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये x और y आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। वो कहेगा कि इनिशियली x और y का रेशियो फलाना इस टू फलाना दिया हुआ है, बाद में आप ना उसमें कुछ ऐड कर दीजिए, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अब आपका नया फ्रैक्शन फलाना एंड फलाना हो गया है। बताइए कि क्या नंबर है। तो आपको किसी तरह से ध्यान रखना है कि मुझे 2 इक्वेशन चाहिए, कैसे भी करके बस मुझे कितने इक्वेशन बनाने? 2 इक्वेशन। सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया है। 2 इक्वेशन बनाइए, 2 वेरिएबल, और आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है पहला सवाल आपको लिखना चाहिए, राइट। अ फ्रैक्शनल बिकम्स, अ फ्रैक्शन बिकम्स, तो ये ध्यान रहेगा कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If 1 is added to both numerator and denominator, full stop. However, if 5 is subtracted from both numerator and denominator, however, if 5 is subtracted
from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. The fraction becomes 1/2. What is the fraction? What is the fraction? आपसे कह रहा बताओ फ्रैक्शन ओरिजिनली क्या था। अब ये देखिए सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करना होगा? लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो सबसे पहला काम तो यह करना है कि xy ले लेना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है x और y में जब आप क्या ऐड कर देते हैं, x और y में आप क्या ऐड कर देते हैं? 1 ऐड कर देते हैं, ऐसा ही बोला है ना उसने। क्या कहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इज 1 एड एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कह रहा अगर आप दोनों में 1 ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा? ये 4/5 हो जाएगा। तो यहां से क्या मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा? सॉल्व करिए। 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन नंबर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्लियर? अब ये आ गया फर्स्ट कंडीशन जो आपको दिया गया था, ये आपको फर्स्ट कंडीशन जो दिया गया था उसके आधार पर। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। दूसरा कंडीशन उसने बोला है कि आप क्या कीजिए, x में से 5 घटा दीजिए और y में से भी 5 घटा दीजिए और आपका जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 1/2 के बराबर, हाफ के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2x। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस इंप्लाइज साइन किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है। दिस इंप्लाइज साइन किसी भी स्टेप पर भूलना नहीं है। तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 10 इज इक्वल टू y माइनस 5। यहां से सॉल्व कीजिएगा, यहां से सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 एंड दिस इंप्लाइज 2x माइनस y इज इक्वल टू हाउ मच? 5। ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 2 आ गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और ये आपका क्या निकल कर आ गया? इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको मिल गया। एक बार इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया, इसके बाद सॉल्व कर पाएंगे? मेरे को करना पड़ेगा। अब तो कर सकते हैं। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व। क्या क्या इक्वेशन है बोलिए? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन इज इक्वल टू -1। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। मैं एक काम करता हूं, नीचे में से 5 को मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 -1 और इधर आ जाएगा 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ये कट गया, सॉरी ये कट गया, ये कट गया और ये कितना आ गया? -3x वही जाएगा -20, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू हाउ मच? 7। x आपका क्या निकल के आ गया? 7 निकल के आ गया। x क्या निकल के आ गया? 7। किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो। मैं पहली इक्वेशन में ही पुट कर देता हूं। x इंटू 7 माइनस 4y इज इक्वल टू -1, 35 माइनस 4y इज इक्वल टू -1, माइनस 4y इज इक्वल टू -1 माइनस 35 माइनस 4y इज इक्वल टू -36। माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 9 निकल के आ गया। तो x और y आपको निकल कर आ गया
x की वैल्यू क्या हो गई 7 और y की वैल्यू क्या हो गई 9। तो आप यहां नहीं छोड़ेंगे, आप इसके आगे फर्दर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज x by y। जी क्या 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 कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? तो ये आ जाएगा 7/9 और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला सवाल दें, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन दिस सेम जो हमने अभी पढ़ा है। इफ अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, इफ a numerator of a fraction is multiplied by 2 and multiplied by 2 and the denominator is reduced by 5 and the denominator is reduced by 5, the fraction becomes 6/5. The fraction becomes what? 6/5. ये तो पहला स्टेटमेंट है जिसके हिसाब से आप पहली इक्वेशन लिखेंगे। एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डबल्ड एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 and the denominator is doubled and the denominator is doubled, denominator is doubled and numerator is increased by 8, increased by 8। क्या आप डिनोमिनेटर को डबल कर दीजिए और न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिए 8 से, तो फ्रैक्शन बिकम्स 2/2, 2/5। द फ्रैक्शन बिकम्स 2/5। फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन के बारे में बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। बहुत ही सरल, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर को x कर दिए और डिनोमिनेटर को y कर दिए। तो ये करने के बाद आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश में पढ़ना है, न्यूमरेटर को आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये 2x हो गया, और डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, इसको आप 5 से घटा दीजिए, यानी y माइनस 5 कर दीजिए। ऐसा करने पर रेशियो 6/5 हो जा रहा है। ऐसा करने पर रेशियो किसके बिकम्स हो जा रहा है? 6/5। बस मैथ्स इंग्लिश में पढ़ा और मैथ्स में लिख दिया। ऐसा करने से आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6y माइनस 30। दिस इंप्लाइज 10x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30। और ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है? फिर चलिए इक्वेशन के पास। कह रहा इस बार आप क्या किए हैं,
डिनोमिनेटर को डबल कर दिए हैं और न्यूमरेटर को क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए 8 से। तो सेकेंड टाइम आपने क्या किया है, आप न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी सेकेंड पार्ट में आपने न्यूमरेटर को यानी x को 8 से बढ़ा दिया है और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो आपका जो फ्रैक्शन है शायद हाफ हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है देखिए, सॉरी 2/5 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 2/5। बस ये सेकंड कंडीशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 4y, और यहां से जब आप आगे बढ़िएगा तो जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ये कौन है, इक्वेशन नंबर 2 है। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और एक बार दोनों इक्वेशन आ गया, फिर क्या है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व। देखिए इक्वेशन सही आ रहा है, इक्वेशन सही है। अब दोनों इक्वेशन को देखिए, 10x माइनस 6y, 10x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना है, माइनस 30। और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। मैं नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या होगा, 10x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30। इसको कीजिएगा, ये भी हो जाएगा 10x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 80। प्लस प्लस माइनस, यहाँ माइनस किए हैं तो इसको प्लस करना होगा और इसको भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस 50। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। y इज इक्वल टू आ गया 25। अब एक बार y का वैल्यू आ गया, अब आप क्या कीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में y पुट कर दीजिए। मैं पहले में ही डाल देता हूँ, 10x माइनस 6 इंटू 25 इज इक्वल टू माइनस 30। 10x माइनस ये 6 बार यानी 150 इज इक्वल टू माइनस 30। 10x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 150। 10x इज इक्वल टू प्लस 120 एंड x इज इक्वल टू 12। x इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। एक बार x और y आपका निकल कर आ गया तो आप लिख सकते हैं द फ्रैक्शन इज गिवन बाय x by y, that is 25/12 and this is your answer। x क्या है, अच्छा x सॉरी उल्टा लिख दिए सॉरी, ये होगा 12/25 and this is your answer। नहीं हुआ, तो इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा कर लेंगे, जहां पर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर को xy मान लीजिए। अब उसके साथ जो कह रहा है ऑपरेशन, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपसे जो भी कह रहा है करने को कर दीजिए और करके फिर आप अपना फाइनल सॉल्यूशन निकाल लीजिए। क्लियर, कोई डाउट? यहां पे आपका पहला जो मैंने आज का क्लास का बोला था, क्या बोला था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉब्लम था दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, ये फ्रैक्शन नंबर वाला ये मैंने पढ़ा दिया। अब मैं कौन सा पढ़ा रहा हूं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में चलते हैं। ये सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एजेस। इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 3 जगह है, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट और एक है फ्यूचर।
यहां से जब वो पीछे जाने वाला होगा ना तो कहेगा फ्यू ईयर्स अगो। क्या यूज करेगा? फ्यू ईयर्स अगो, यानी आज से 5 साल पहले, यानी 5 ईयर्स अगो। ऐसा पीछे जाना होगा तो ये फ्रेज यूज करता है। और जब आगे जाना होगा तो कहेगा 5 ईयर्स लेटर या फ्यू ईयर्स लेटर, फ्यू ईयर्स लेटर या 5 ईयर्स लेटर, आज से 5 साल बाद। क्लियर? अब यहां पर मेरा एक आर्गुमेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास 3 केस बन सकता है, बहुत अच्छे समझिएगा। अगर मैं प्रेजेंट को x लेता हूं और इस फ्यू की जगह मैं थोड़ी देर के लिए इस फ्यू को क्या मान ले रहा हूं, इस फ्यू को मैं 5 साल मान लेता हूं। क्या यहां पर है? फ्यू को क्या मान लिया? 5 साल मान लिया। तो अगर यहां से मुझे यहां आना होगा तो मेरा उम्र क्या हो जाएगा? क्लियर? और अगर यहां से मुझे आगे जाना होगा तो मेरा उम्र क्या हो जाएगा? लॉजिक क्लियर है? कब? जब x मैंने कहां पर माना है? प्रेजेंट में माना है। कई बार ऐसा होता है कि मैं x कहां पर मानता हूं, आज से 5 साल पहले ही मेरी उम्र x थी, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आज से 5 साल पहले मेरी उम्र क्या है? x है। तो अगर आज से 5 साल पहले मेरी उम्र x है तो आज मेरी उम्र क्या होगी? x + 5, क्योंकि फ्यू ईयर्स को मैंने यहां क्या मान रखा है? 5 मान रखा है। और आज से 10 साल बाद, क्योंकि यहां से 5 साल आ गया है और फिर यहां से भी अलग 5 साल, तो यहां मेरी उम्र क्या हो जाएगी? तो डिपेंड कर रहा है कि आप x कहां पर ले रहे हैं। जहां पर x ले रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना एज कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आज मेरा एज x है, मान लीजिए आज मैं 30 साल का हूं, तो आज से 5 साल पहले कितना रहा हूंगा? 25 का रहा हूंगा। आज से 5 साल बाद कितना साल का हो जाऊंगा? 35 का हो जाऊंगा। सिंपल बात है। अगर मैं ये कहता हूं कि आज से 5 साल पहले मैं 25 का था, तो आज मेरा उम्र कितना होगा? 30 हो जाएगा। और आज से 5 साल बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा? 35। तो जब मैंने x माना था वहां से मैं 10 साल बड़ा हो गया ना। 25 से 10 कितना होता है? 35। क्लियर? अब केस 3 भी एक हो सकता है, जो आपने x कहां मान लिया? फ्यूचर में x मान लिया। कहां पर x माना है? फ्यूचर में। कि आज से 5 साल बाद मेरी उम्र x है, तो आज मेरी उम्र क्या हो जाएगी? और आज से 5 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी? ये लॉजिक क्लियर है कि आप x मान कहां पे रहे हैं। अब आप बोलिएगा सर ये बताने का कौन काम है? x जो मानना है ना, वो हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि x कहां पर माना जाए। बोलिएगा सर ऐसा क्यों? लिखा रहता है आज से 5 साल पहले पिता का उम्र बेटे की उम्र का डबल था। ज्यादा आसान होता है सवाल सॉल्व करना जब तुम आज से 5 साल पहले को ही क्या मान लो? x मान लो। जहां पर रिलेशनशिप दिया गया हो, आज से 5 साल पहले पिता और पुत्र में क्या संबंध है? तो पिता जो है वो बेटे का डबल उम्र का है, तो तुम वहीं जाके x मानो जहां पर तुम्हें रिलेशनशिप दिया हुआ है। और फिर वहां से तुम प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर जहां जाना है चले जाओ। रिलेशनशिप जहां दिया अगर वहां x मानोगे तो x और y में डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा। और अगर तुम प्रेजेंट में हर बार प्रेजेंट में मान रहे हो तो तुमको फिर पीछे बोलेगा तो 5 साल पीछे जाना होगा या 10 साल पीछे जाना होगा। आगे बोलेगा तो फिर 5 साल आगे या 10 साल आगे तुमको जाना पड़ेगा। वहां पर गलती होने के चांसेस हैं, पर तुम सीधे ही वहीं मान लो भाई, जहां पर रिलेशन दिया वहीं मान लो। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादा आसान होता है जहां रिलेशन दिया वहीं x मान लो, y मान लो, वहां से फिर आगे पीछे जहां बोलेगा वहां चले जाओ। डन। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये एज का ही जो हेरा फेरा है, इस हेर फेर को अगर आप समझ गए तो बाकी ये पूरा जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है बड़ी आसानी से आपका निकल जाता है। अब न्यूमेरिकल करते हैं, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट बस यही था। अब क्या है न्यूमेरिकल? क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, 5 ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस मतलब आज से 5 साल बाद। 5 ईयर हेंस या लेटर शब्द भी यूज किया जाता है। 5 ईयर हेंस फादर एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ सन। father's age will be thrice the age of son. Thrice the age of son
पिता का उम्र बाप के बेटे की उम्र से 3 गुना है। 5 years ago 5 years ago 5 years ago आज से 5 साल पहले फादर वॉज 7 times as old as his son. फादर वॉज 7 times as old as his son. Find their ages. Find their ages. आपको क्या करना है, इनका उम्र निकालना है। अब देखिए ये एक ऐसा सवाल है जहां पर आगे भी भेज रहा है और पीछे भी भेज रहा है। तो चालाक इंसान तो यही है ना कि प्रेजेंट में एक्स मान लीजिए, क्योंकि उसने तो प्रेजेंट एज पूछा है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड सन बी वाई। पहला तो ये कर लीजिए। फिर उसने फर्स्ट बोला है आज से 5 साल बाद, तो आप लिख दीजिए 5 years लेटर, आज से 5 साल बाद क्या होगा। आज से 5 साल बाद फादर कितने उम्र के हो जाएंगे, फादर्स एज विल बी व्हाट, x + 5, और सन का एज क्या हो जाएगा, सन्स एज विल बी y + 5। सबसे पहला तो यही काम करना है कि दोनों को 5 साल बड़ा कर देना है। भाई जो भी बाप बेटा का उम्र है उसको 5 साल आप क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। उसका क्वेश्चन पढ़िए, फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ सन। 5 साल बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद क्या होगा, पिता जो है, पिता कौन है, x + 5 हैं, ये क्या हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे किसके, y + 5 के। पिता का उम्र बेटे के उम्र का 3 गुना हो जाएगा। आपने मैथ्स इंग्लिश में पढ़ा और मैथ्स में लिख दिया। वर्ड प्रॉब्लम माने आप इंग्लिश में पढ़िए और उसको गणित में लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करना। अब ये लिख लेने के बाद तो फिर ये बाएं हाथ का खेल है। x - 3y = 10, इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आ गई। इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आ गई, कोई दिक्कत। अब दूसरे वाले पार्ट में चलते हैं। फिर कुछ बोला है कि नहीं 5 साल आप पीछे जाइए, तो चलिए 5 साल पीछे चलते हैं। 5 years ago 5 years ago आज से 5 साल पहले क्या होगा, फादर्स एज आज से 5 साल पहले, आज तो x है, आज से 5 साल पहले क्या हो जाएगा, x - 5। तो सन्स एज भी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, y -, तो बाप बेटा दोनों को हमने पीछे कर लिया उम्र में। अब अगले पेज पर चलते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है, आज से 5 साल पहले क्या कहानी है उन दोनों के बीच में। कह रहा है फादर इज 7 times as old as his son। पिता जो है, पिता कौन है, x - 5 है, वो कितने गुना बड़े हैं, 7 गुना बड़े हैं, किससे, अपने बेटे की उम्र से, अपने बेटे की उम्र से। और आज से 5 साल पहले बेटे का उम्र कितना था, y - 7 था। बस ये लाइन लिख दी, उसके बाद तो खेला ही समाप्त हो गया। x - 5 = 7y - 35। दिस इंप्लाइज x - 7y = 30, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन आ गई। क्या बोले बाबू, -30, यहां पर -30 आ जाएगा, क्योंकि -35 है। अब आप पास 2 इक्वेशन है, क्या क्या इक्वेशन है बोलिए जरा। पहला इक्वेशन क्या है, x - 3y = और दूसरा है x - 7y = -30। यहां पर तो कुछ करना ही नहीं है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए और ये भी प्लस कर दीजिए, ये तो कट गया। ये क्या बच जाएगा, +4y = प्लस ये 40, तो y कितना हो गया, y हो गया 10। यानी आज बच्चे बेटे का उम्र कितना है, 10 साल है, किसी एक में डाल दीजिए।
x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 40 वर्ष। बाप का उम्र कितना हो गया? 40 साल हो गया। सही बात है, बेटा जब 10 का है तो बाप कितने का है? 40 का है। आज से 5 साल बाद 10 प्लस 5 15, 45, 40 प्लस 5 तो 3 गुना हो गया। और आज से 5 साल पहले ये कितने का रहा होगा? 5। ये कितने के रहे होंगे? 35, 7 गुना रहे होंगे। तो ये 7 टाइम्स है 5 साल पहले, और 5 साल बाद 3 गुना है। चेक भी कर लिए, आंसर भी आ गया। तो आप क्या लिखिएगा? फादर्स एज कितना है? फादर्स एज इज 40 ईयर्स और बेटा एज इज, सन्स एज इज कितना? जब प्रेजेंट एज पूछा है ना, फाइंड देयर एजेस, तो प्रेजेंट ही बताएंगे। तो प्रेजेंट एज बता दीजिए भाई, किसका है? बाप का। बेटा का उम्र क्या है? ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत है तो पूछिए। डन? कोई दिक्कत है? चलिए अगले सवाल। और ये एक अच्छा सवाल है, मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग खुद इसे सॉल्व करिए, नहीं कर पाइएगा तब हम खुद सॉल्व करेंगे। देखिए, द एज ऑफ फादर इज, द एज ऑफ फादर इज, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ, twice the sum of ages of his two children, ages of his two children, of his two children. Father is twice the sum of the ages of his two children. After 20 years, आज से 20 साल बाद, after 20 years, आज से 20 साल बाद, his age will be equal to the sum of the ages of his child. His age will be equal to, will be equal to, will be equal to the sum of, will be equal to the sum of the ages of his child, the sum of the ages of his child, sum of the ages of his child, of his child या चिल्ड्रेन, दो को है ना, चिल्ड्रेन हो जाएगा। फाइंड द एज ऑफ द फादर, फाइंड द एज ऑफ द फादर, फाइंड द एज ऑफ द फादर। ये एक अच्छा सवाल है। मैं क्या कह रहा हूं? ये एक अच्छा सवाल है। सोचकर विचार कर तब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए। मैं कुछ समय दे रहा हूं आपको इसको सॉल्व करने का, उसके बाद फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं खुद से। तो ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन कह रहा है। तो लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स एंड द एज ऑफ सन, एज ऑफ चाइल्ड क्या होगा? एज ऑफ चिल्ड्रंस क्या होगा? एज ऑफ चिल्ड्रन जो होगा वो अब क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। पर एज ऑफ चिल्ड्रन नहीं है, सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन वाई हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कह रहा है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ फादर x इज इक्वल टू 2y। ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन नंबर, ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की ओर। तो सेकंड में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज से 10 साल बाद, तो फादर का एज क्या हो जाएगा? फादर्स एज विल बी व्हाट? x प्लस 20 एंड सम ऑफ क्या है?
एजेस ऑफ चिल्ड्रेन, यहां पर क्या लिखेंगे y प्लस। अब यही जगह पे सब लोग गलत करते हैं, हर बच्चा इसी जगह पर गलत करता है कि उसको जब सम करना है तो भाई तुम दो बच्चा है, अगर एक बच्चा 20 साल बड़ा हुआ तो दूसरा भी ना 20 साल बड़ा हुआ होगा, तो 20 साल बाद तो 40 साल जुड़ जाएगा ना। लॉजिक क्लियर हो रहा है? मान लीजिए मेरा उम्र आज 30 साल है, मेरा दो गो बच्चा है, तेजस ओजस। तेजस का उम्र मान लीजिए 10 साल है और ओजस का उम्र 5 साल है। तो जब 20 साल बाद तेजस कितना से बड़ा हो जाएगा? 10 प्लस 20 30 साल, और 20 साल बाद ओजस कितना का रहेगा? 25। तो दोनों का सम 25 और 30 55 होगा ना। कब 55 होगा? जब दोनों में जोड़ेंगे कि एक ही टो में जोड़ देंगे? लेकिन जनरली बच्चा क्या करता है, पढ़े तो यही है, 5 साल बाद मतलब क्या कर दीजिए x प्लस 5, आप यहां पर y प्लस क्या कर देते हैं 20, लेकिन y प्लस 20 नहीं, इसको लिखिए y प्लस 20 प्लस 20 लिखिए 2 बार, ताकि ध्यान रहे, 40 मत लिखिए, 40 लिखिएगा तो याद नहीं रहेगा। और यहां पर स्टार मार्क डाल लीजिए, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ताकि जब आप इस तरह का ये क्वेश्चन को जब घर पर भी रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको याद रहे कि यहां पर कुछ चमत्कार है और उस चमत्कार को ध्यान रखना है। क्या चमत्कार है? दोनों बच्चा का सम बोला है, तो एक बच्चा 20 साल बढ़ेगा तो दूसरा भी ना 20 बढ़ेगा, तो टोटल 40 से सम बढ़ जाएगा। और अब इतना के बाद उसने शायद बोला है द सम ऑफ क्या आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू द सम, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो उसके बाद क्या कर दीजिए, दोनों के साल को बराबर कर दीजिए, तो क्या होगा, दोनों का साल बराबर करिएगा तो फादर का उम्र x प्लस 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 40 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अब तो सॉल्व हो जाएगा। एक क्या है, x इज इक्वल टू 2y, तो पुट कर दीजिए, x के जगह पर 2y पुट कर दीजिए, तो x की जगह पर 2y पुट करिएगा, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू हाउ मच 20। ये आ गया y, y माने दोनों बच्चा का सम कितना है 20 है, लेकिन आपको तो y नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है x पूछा है, तो किसी एक इक्वेशन में डाल लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन इसी में डाल लीजिए, तो यहाँ पे पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू उधर जाएगा कितना हो जाएगा 40। तो पिताजी का उम्र कितना आ गया, पिताजी का उम्र आ गया 40 साल और बेटा के दोनों उम्र का समेशन कितना आ गया 20 ईयर्स। तो यहाँ पर एक ही जगह पर जहाँ आप गलती कर सकते हैं वो यही है, बाकी सारा सवाल अब आप लोग से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बच गया कौन कौन सा, याद रखिएगा अगली क्लास में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, ये हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, और फिर एक क्लास में मिसलेनियस प्रॉब्लम और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।